अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सुमैर और आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग और बिलाल सईद के बारे में, जिनको लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बाहर जाते ही इन लोगों की गैरत मर जाती है। इन लोगों को ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल, ना अपने मुल्क के पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल। बाहर जाते ही इनके कपड़े तक उतर जाते हैं, नशे में धुत रोडों पर फिर रहे होते हैं और बिल्कुल किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। अब ये सारा मामला और माजरा है क्या, ये ज़रा मैं आपको तफसील से बताता हूँ और उसके बाद लोगों के कमेंट्स भी पढ़ के बताता हूँ कि लोग जो इनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसी वीडियोस देखने के बाद उनकी क्या राय होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आयमा बेग और बिलाल सईद दोनों पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। जो लोग नहीं जानते उनको पता चल जाएगा। और बिलाल सईद के बहुत सारे गाने आज भी गाड़ियों में और शादियों में हर जगह बजते हैं। आयमा बेग के भी गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये दोनों आजकल लंदन में अपनी एक म्यूज़िक वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए गए हुए हैं और वहाँ पर जाते ही इन्होंने थोड़ा सा अपना हुलिया और चीज़ें चेंज करते हुए वीडियो इन्होंने खुद नहीं बनाई, किसी ने वहाँ पर पाकिस्तानी ने वीडियो बनाई और इनकी वीडियो पब्लिक कर दी, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है। अब ये लंदन के किसी पॉश इलाके में वहाँ पर घूम रहे हैं। आयमा बेग के लिबास को देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई ये क्या लिबास पहना है, ये क्या हरकतें हो रही हैं। और बिलाल सईद को लोग ये कह रहे हैं कि ये शराब उठाया हुए बड़े मज़े से घूम रहा है, शराब पी रहा है। जिस पर बिलाल सईद ने कहा कि ये शराब नहीं है भाई, कॉफ़ी मैंने उठाई हुई। और आयमा बेग का तो कोई रिप्लाई नहीं आया। लेकिन लोगों ने ये वीडियो देखने के बाद क्या लिखा है, ज़रा इस पर नज़रसानी कर लेते हैं। एक साहब हैं, वो लिखते हैं कि आयमा बेग तो है ही हमेशा की तरह बेगैरत। अब ये लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी इज़्ज़त का ख्याल नहीं और ना ही इस मुल्क के पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल है। अब ज़ाहिर है जिस मुल्क ने इज़्ज़त दी है उस मुल्क में आप बड़े अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर कॉन्सर्ट शोज़ वगैरह करते हैं। लेकिन जैसे ही आप लोग बाहर जाते हैं, ये सिर्फ आयमा बेग की बात नहीं है, जितनी भी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो कपड़े ऐसे पहनने लग जाती हैं कि जैसे वो पाकिस्तानी नहीं, यूरोपियन हो, अमेरिकन, कैनेडियन, इस तरह से लगता है कि जैसे ये वहीं पली बड़ी हो। और जब मैं उन पर रिसर्च करता हूँ तो पता ये चलता है कि इनकी ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत का शिकार रही। इन्होंने लाहौर से कराची शिफ्ट हुई, फिर ये मेहनत करती रही, इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब्स की। ये आयमा बेग की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जब मैं किसी एक्ट्रेस के बारे में रिसर्च कर रहा होता हूँ और जब मैं उस पर कोई प्रोग्राम करने लगा होता हूँ कि इन्होंने ज़िंदगी में कैसे इतनी तरक्की हासिल की, और जब वो रिसर्च हासिल होती है तो मैं सर पकड़ कर बैठ जाता हूँ कि ये वही एक्ट्रेस है। जब इंडस्ट्री में आई थी तब तो ये दुपट्टा करती थी, पूरे कपड़े पहनती थी। फिर अचानक क्या हुआ कि जब ये यूरोप जाती हैं घूमने के लिए तो इस तरह के लिबास में कैसे आ जाती हैं, तो हैरान कुन बातें होती हैं। इसके साथ मदीहा लिखती हैं कि ये आयमा की तो शादी हो गई थी, इसका शौहर कहाँ है। मेरा ख्याल है कि इनकी तो अलहदगी हो चुकी है, सेपरेशन नहीं, मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुका था। मुझे इस पर कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि इनकी लड़ाई हो चुकी थी और इनकी जो शादी हुई थी वो एक कादियानी के साथ हुई थी और उस पर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी। लोगों ने बहुत एतराज़ किया था कि भाई ये क्यों इन्होंने एक कादियानी शख्स से शादी की। फिर लोगों ने कहा कि जाहिर है एक अमीर शख्स, कोई भी सेलिब्रिटी ये नहीं सोचती कि इसका मज़हब, इसका फ़िरका, इसका बैकग्राउंड, वो ये देखती हैं कि इसके पास पैसा कितना है। इसके बाद एक और हैं, वो लिखती हैं आवारा, यार ये बेगैरत, ये वर्ड नहीं लिखने चाहिए। खैर, इसके साथ एक और हैं, वो लिखते हैं कि ईमान फरोश क्यों लिखा। शायद इन्होंने यही सोच कर लिखा हो कि इनकी शादी शायद पहले कादियानी से हुई थी। इसके साथ एक और कमेंट है, वो भी शामिल करते हैं कि औकात से बाहर हो जाते हैं जब ये फेमस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में जब मैं रिसर्च करता हूँ तो हैरान होता हूँ कि इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी, और फिर उनको कामयाबियाँ मिलती हैं, वो स्टार बन जाते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, महंगे फ्लैट्स में रहते हैं, दुनिया भर की सैर करते हैं। लेकिन पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी जब देखी जाती है तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि आखिर इसको तरक्की कहते हैं या इसको ग्रूम होना कहते हैं या फिर इसको
आप लोग लिखें कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसको तरक्की कहते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बिलाल सईद की अभी पिछले दिनों एक और वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें एक कॉन्सर्ट में वो सोनिया हुसैन को गले से लगाकर कराची वालों कर रहे थे। उस पर भी लोगों ने कहा था कि अभी तो सोनिया हुसैन इनके साथ फुल एंजॉय कर रही हैं, कॉन्सर्ट में अगर वो गले भी लगा रहे हैं तो कोई मसला नहीं। ये वही कॉन्सर्ट है जिसमें एक लड़की जो है नीम बना हालत में ऐसा लिबास पहनकर डांस कर रही थी कि जिसके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत बातें हुई कि आज हम अपनी बेटियों को शायद उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते, उनकी तरबियत नहीं कर पाते कि वो इस तरह के कॉन्सर्ट में आके इस तरह के कपड़े पहनती हैं। और इस पर भी कोई ना कोई कानून बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर कानून नहीं बनाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में हम शायद बहुत आगे निकल जाएंगे। और उसको तरक्की तो नहीं कहेंगे, क्योंकि तरक्की शायद लिबास से नहीं पहचानी जाती, तरक्की आपके काम से पहचानी जाती है कि आप कितनी तरक्की हासिल कर चुके हैं। और अगर कुछ लोगों को लगता है कि यही तरक्की है, यही आज़ादी है, तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरी बात अधूरी रह गई कि जब सोनिया हुसैन के साथ वो इस तरह की वीडियोस बना रहे थे तो लोगों ने कहा था कि कल सोनिया हुसैन भी कहेगी कि बिलाल सईद ने मुझे हरास किया। क्योंकि आप सबको पता है कि अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी भी कभी एक साथ ऐसे ही रहते थे, ऐसे ही मिलके कॉन्सर्ट करते थे। फिर एक वक्त आया कि मीशा शफ़ी ने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे हरास करने की कोशिश की है, और वो केस 8 साल तक चलता रहा। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी ज़ैनब फैसल के बारे में। एक बार फिर से इन पर बात करना पड़ रही है, जबकि नहीं करना चाहता था लेकिन मजबूरन करनी पड़ी है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो ज़्यादा बोल्ड होती जा रही है। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनकी वीडियो आती है, उससे पहले भी उनके बॉयफ्रेंड के साथ अकेले डेट करते हुए वीडियो आती है। तो लोग इसलिए इतराज़ करते हैं, इसलिए ये खबरें आती है क्योंकि हमारी छोटी छोटी बच्चियां इनके व्लॉग्स देखती हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियां हमारे घरों की, आपके घर की, हमारे घर की, बेशुमार घरों की। मैं अपनी इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर में भले ही कोई ना देख रहा हो, मैं इसलिए एग्जाम्पल देता हूँ कि ताकि जो देखने वाले उनको ये ना लगे कि मैं कोई बहुत मुनफरिद हूँ, मेरे बच्चे बहुत अलग हैं। मैं अपनी मिसाल इसलिए साथ में रखता हूँ, भले हम कभी भी उनको ना देखते हों। खैर बहुत सारी बच्चियाँ उनको देखती हैं, तो फिर जो देखती हैं उनको लगता है कि ये आम सी बात है। अब ज़ैनब की काफ़ी सारी वीडियोस लीक हो चुकी हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटी हैं, लेकिन इनकी उम्र 19 साल है। अब 19 साल वो बताते हैं, एक्चुअल कितनी है ये नहीं पता। सिस्ट्रोलॉजी चैनल अलग है और इनका अपना चैनल अलग है, जिस पर ये रेगुलर व्लॉग्स लगाती हैं और इनके तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अब ये जो इनकी वीडियो आ रही है जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वीडियो कोई लीक नहीं हुई। ये अपने घर वालों के साथ शॉपिंग करके वापस आ रही होती हैं और दिखाया ये जाता है कि इन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं। 19 साल की लड़की शॉर्ट्स पहनकर घूम रही हैं और माँ बाप साथ हैं, बहनें साथ हैं, सब साथ हैं। और मैं हमेशा पहले ये कहता रहा कि सिस्ट्रोलॉजी यानी कि इकरा कमाल, ज़ैनब फैसल, ये जितनी भी है इनसे जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपनी मेहनत से आगे आई हैं। लेकिन मेहनत से आगे आने के बाद अगर रिवाज इस कदर बढ़ जाए तो फिर तनकीद करना बनता है। अगर ये अपने घर में प्राइवेसी में किसी भी तरह के कपड़े पहने, कुछ भी करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो पर्सनल लाइफ नहीं होती जिस पे आप व्लॉग बनाएं, दूसरों के बच्चों को दिखाएं और अपना लाइफस्टाइल दिखाएं। अब कुछ लोगों का ये है कि शायद वो कहेंगे ना देखें ना, हमें किसी की परवाह नहीं। याद रखें, अगर किसी एक ने भी ऐसा काम शुरू कर दिया कि आपको ना देखते हुए अपने साथ बहुत सारे लोगों को ये कहना शुरू कर दिया, तो फर्क पड़ेगा। फ़र्क उस वक्त पता चलता है कि जब आपकी इनकम, आपके सब्सक्राइबर्स, ये सब चीज़ें नीचे आने लगती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ने आपको जिस तरह से एक मकाम दिया है, सारी बहनों को वो स्ट्रगल याद करें ना। जब कभी आप नात पढ़ा करती थी इकरा, कभी आप एक चैनल पर, कभी दूसरे चैनल पर दिन रात मेहनत किया करती थी, स्ट्रगल करती थी, कोई आपको नहीं जानता था। लेकिन फिर अल्लाह ने आपकी सुन ली और अल्लाह ने आपको ये मकाम दिया
एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो वक्त भी था जब आप शॉर्ट फिल्म में सिगरेट के कश लगा रही हैं, सिगरेट पी रही हैं, और ये इस तरह के भी कैरेक्टर आप कर रही हैं जिसमें आपका तवाइफ का कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर करने के लिए भी, वो बोल्ड सीन करने के लिए भी, वल्गर सीन करने के लिए भी आप राज़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने आपको ऐसा आपका हाथ पकड़ा, ऐसी आपकी सुनी कि घर में ही आपको सब कुछ मिलने लग गया। आप एक आम सी ज़िंदगी से सुपरस्टार बन गई यूट्यूब की। आपको इतना पैसा मिला, सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके घर के जितने भी चैनल्स हैं सब पर पैसे, सब्सक्राइबर, सब कुछ जो है वो दीवाना है, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बहन को ना समझाएं कि वो 19 साल की हो गई है और वो शॉर्ट्स पहन कर घूम रही है, तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जेलसी में नहीं कह रहा हूँ, ये हमदर्दी में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि देखें, आप भी मुसलमान हैं, नात ख़्वान रही हैं आप, और आपको भी पता है इश्क़ रसूल क्या होता है, आपको भी पता है कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत क्या होती है। फिर जब आप ये सब बातें जानती हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत रिवर्स होना चाहिए। उस मकाम को जब आप नात पढ़ते हुए रोया करती थी, उस मकाम को याद करें, उन लम्हात को याद करें, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी सहर हाशमी के बारे में। मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इनके कुछ सीन्स देखने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सहर हाशमी के साथ इमरान हाशमी को मिलाना शुरू कर दिया और लिखना ये शुरू कर दिया कि ये पाकिस्तान की इमरान हाशमी है। अब क्यों ये कहा जा रहा है, आप सबको पता है कि ये बहुत बड़ी स्टार बन चुकी हैं। मैं सहर हाशमी के बारे में अब बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि पिछले 2-4 वीडियोस में हमने इनके बारे में बात की है। लेकिन अभी जब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो मैं ऐसे करके देख रहा था कि यार ये क्या लिखा है लोगों ने। लोग सहर हाशमी को इमरान हाशमी लिख रहे हैं, क्योंकि इमरान हाशमी, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा गंदे सीन्स और ये सब कुछ करते रहते हैं, और इन्हीं की वजह से फ़िरोज़ खान की बहन जो है हुमायमा मलिक, उनको भी बहुत बहुत सारे शोज़ में जब वो आती हैं और इमी इमी करती रहती हैं तो लोग बहुत ज़्यादा उनको ट्रोल करते हैं कि भाई क्या तुमने इमरान हाशमी के साथ फ़िल्म की, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, इतने गंदे सीन्स किए, सारा कुछ किया, और पाकिस्तान में आकर जब इनको कोई पूछ नहीं रहा था, इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, तो ये फ़ख्र से कहती थी कि इम्मी बहुत अच्छा है, इम्मी बहुत अच्छा है। तो लोग इस पर भी तनकीद करते थे कि भाई एक फ़िल्म क्या कर ली आपने, उन सीन्स को फ़ख्र से बता रहे, और फिर ये भी बताती थी कि पाकिस्तान आने के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, सिर्फ इसलिए कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स डरते थे कि अगर मुझे काम मिला तो वो ड्रामा कोई देखेगा नहीं, बैठ जाएगा, तनकीद की जद में आ जाएगा। लेकिन खैर फिर इन्होंने काम किया, बड़ा कमाल काम किया। एक्ट्रेस तो बड़ी कमाल की है, काम बहुत कम करती हैं, पता नहीं क्यों, बहरहाल काम बहुत कम करती हैं। लेकिन इमरान हाशमी की वजह से बहुत सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को काम नहीं मिल रहा था, जैसे कि करते करते तो बहुत सारी हो जाएंगी। लेकिन अब सहर हाशमी को लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये पाकिस्तान की इमरान हाशमी है, क्योंकि जब किसी भी ड्रामे में कोई भी ऐसा सीन, जैसे कि जब भी पप्पी कोई भी सीन हो, ये सहर हाशमी को बोले ना तो वो बहुत इजीली कर लेती हैं, और इस वजह से उन पर तनकीद की जाती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं एक्टिंग की वजह से इनको काम नहीं मिल रहा, सिर्फ इन सीन्स पर एतराज़ नहीं वो करती। इस तरह का कोई भी सीन उनको कहा जाए तो वो इजीली कर लेती हैं, उनको टेंशन नहीं है। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि बस ये मशहूर भी हो रही हैं। अब जाहिर है खूबसूरत तो हैं, थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आती होगी। अगर मैंने कहा कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं तो लोग मुझे शुरू हो जाएंगे, सहर जी मैं नहीं कह सकता आपको कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। हाँ, अलबत्ता वो सीन मुझे आपका शदाई में बहुत अच्छा लगा, जब आप वो कह रही हैं हटो ज़रा मैं देखूं, आगे 2-4 बंदे खड़े और कहती है तौबा, तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब आपको ऑफिस से निकाला गया था, जब आप फ़िरोज़ खान का किराया दे रही होती है, वो सीन मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन बाकी ओवरऑल सीन्स में लोग कहते हैं कि ओवर एक्टिंग है, उसको भी कह रहे थे, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। खैर, अब बात यह है कि सहर हाशमी वो सारे सीन्स करके, चाहे वो फ़िरोज़ खान के साथ हों, चाहे वो दानिश तैमूर के साथ हों, या किसी के साथ भी हों, सारे सीन्स करने के बाद वो मशहूर तो हो गई। अब उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इस तरह के सीन्स करने के लिए राज़ी हो जाती हैं, जिस पर तनकीद भी होती है, जिस पर एतराज़ भी होता है, लेकिन उसके बावजूद वो सारे सीन्स करती हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शोहरत तो मिल गई है, जब शोहरत मिल गई है तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है ये सब करने की। भाई अब अगला स्टेप तो ये होगा ना कि कोई बहुत बड़ी फिल्म मिल जाए,
बहुत बड़ी फिल्म मिले और उस फिल्म के बाद जो है वाह वाह हो जाए और फिर ज़िंदगी संवर जाए। मुझे यूँ लगता है कि अब वो शायद इसलिए ऐसा करती है। आप लोगों को लगता है कि शायद उनका जो है वो मकसद कोई नहीं, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है मेरे भाई, आपको समझना चाहिए। खैर, आप लोग सहर हाशमी के ड्रामे सारे देख रहे हैं, अभी आपने शदाई भी देख रहे हैं। शदाई का ओहो, शदाई पे कल वीडियो बनाएंगे, मेन आपको बताएंगे कि क्या रिकॉर्ड लगाए हैं। लेकिन हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस कह रही हैं कि सब फेक चल रहा है। शदाई के बारे में जो कुछ दिखाया जा रहा है, जो आपको नज़र आ रहा है, वो सब फेक है, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। फेक है या नहीं ये तो हम कल मेन चैनल पर अपने बताएंगे आपको, सभी सुमेर पर। और हाँ, मेरा बेटा यार वो उसने अपना चैनल बनाया है, उसके चैनल को देखा करें, पोस्ट में मैंने लगाया होता है, जाकर उसको सपोर्ट करें ताकि वो कोई अरे गहरे नथु खैरे के साथ मिलकर ना काम करे। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा ही करे, मेरे साथ करे तो अच्छी बात है। उसने मुझे कहा तो मैंने कहा ज़रूर। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी फ़िज़ा अली के बारे में। फ़िज़ा अली को बहुत ज़्यादा एक बार फिर से उनकी मीम्स बन रही हैं और दानिश नवाज़ और यासिर नवाज़ दोनों मिलकर उनका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। क्या होता है जी के एक पुराना सा गाना लगा होता है और उस पर फ़िज़ा अली लंदन के पार्क में अपने शौहर के कमर के ऊपर लेटी हुई है। वाह, क्या मैं कहता हूँ, क्या फ़िज़ा ने दिमाग पाया। फ़िज़ा जी मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग। फ़िज़ा ने वो वीडियो बनाई कि बस कोई सोच भी नहीं सकता था। अब फ़िज़ा जो है हीरोइन बनकर अपने छोटे से मेरा मतलब है अपने हस्बैंड के ऊपर ऐसे कमर रख के लेट जाती हैं। भले ही उसका नीचे से सांस निकल और टांग उठा कर कह रहा है उठ जा उठ जा। अब वीडियो में बोल नहीं सकता ना बंदा कि कहीं आवाज़ ना आ जाए, वो टांग मार रहा है बार बार बंदा, खुदा दा वास्ते उठ जा, मेरा साह रुक गया। लेकिन फ़िज़ा अपने पॉज में अपने स्टाइल में लेटी रही। उसके बाद दानिश तैमूर और यासिर नवाज़ वो वीडियो देखते हैं, दानिश नवाज़ और यासिर नवाज़ दोनों वो वीडियो देखते हैं और फिर दोनों ने वो वीडियो बनाई। भाई यासिर नवाज़ दानिश नवाज़ के ऊपर लेटे होते हैं और नीचे वो सेम सिचुएशन दिखाई जाती है कि उनका सांस रुक रहा है और ऐसा होता है शूट करते हुए। बंदे को लगता है नहीं क्या भाई, बंदे जो होते हैं, मर्द जो होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ऊपर अगर 70-80 किलो की कोई खातून को डाल दिया जाए। फ़र्क पड़ता है यार, वो भी बंदे, वो भी इंसान है और बेचारा उसकी यार हालत देखने वाली होगी। उसके बाद जब फ़िज़ा उसको मुड़कर देखती है तो वो जा रहा है, बस उसने पलट कर भी नहीं देखा। तू मेरे नाल जो किता है ना आज चंगा नहीं किता। फ़िज़ा उसको देख रही है, गाना भी गा रही है, लेकिन बंदे ने, इजाज़ भाई ने पलट कर नहीं देखा। अगर आपने भी ये वीडियो देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।